जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस सेशन में। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और मैं बता दूं, ये एसपीडी पब्लिकेशन से करवा रहा हूं, जो अक्टूबर 2024 से 1 सितंबर तक अप टू डेट है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया हुआ है एक नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर है, यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है, क्या है कि 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ? लखनऊ, मुंबई, पटना, नई दिल्ली। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना में। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 2025 का राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 किलोग्राम भार उठाकर कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा 2 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर्ण पदक। क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक। फिर यहाँ पर चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि नरेंद्र मोदी ने 22 अगस्त 2025 को गंगा नदी पर किस पुल का उद्घाटन किया जो एशिया का सबसे चौड़ा पुल है? तो यहाँ पर दीघा सोनपुर पुल, फिर यहाँ पर देखिएगा गांधी सेतु, विक्रमशिला पुल, औटा सिमरिया पुल। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 3 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, औटा सिमरिया पुल। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में बंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? 15वां, 26वां, 30वां, 45वां। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 26वां। 26वां ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष यान अभियान गगनयान के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है? 3, 4, 5, 2। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 5 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है 6 कि रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा, सुमित्रा शर्मा, अंजलि सिंह, नेहा वर्मा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, सोनाली मिश्रा इज ए राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 7। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 50%, 60%, 67%, 75%। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका सही जवाब यहाँ पर देखिएगा। तो 7 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 67%। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 25 अगस्त 2025 से भारत ने किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है? यहाँ पर आप देखिएगा। तो 8 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ पर 9 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल। केरल राज्य बन गया है। फिर यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितने गुना बढ़ा है? तो यहाँ पर देखिएगा। तो 10 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 गुना हो चुका है। फिर यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। तो हाल ही में नीति आयोग ने कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो 11 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, होमस्टे पर पूर्ण विचार। होमस्टे पर पूर्ण विचार। फिर यहाँ पर अब देखते हैं। तो 12वां नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ये हम अभी जो है इस सेशन में करेंट का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, जो आने वाले एग्जाम में बहुत इससे हेल्पफुल मिलने वाला है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर आप लोग सेशन को बनाए रखना और धैर्यपूर्वक पूरे सेशन को देखिएगा। तो यहाँ पर आप 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का 20वां भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर देखिएगा। तो 12 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी होगा असम राज्य। फिर यहाँ पर देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन कि ईपीएफओ ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो यहाँ पर 13 का आप सही जवाब देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8.8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपया कर दिया गया है। फिर यहाँ पर आप 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर IBM और नासा ने मिलकर कौन सा ओपन सोर्स AI मॉडल विकसित किया है। तो यहाँ पर 14 को देखिएगा तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सूर्या। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि हाल में ईरान ने कौन सा दो दिवसीय मिसाइल अभ्यास शुरू किया है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब देखिएगा तो 15 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। सस्टेनेबल पावर 1404। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में आयोजित 134वें डुरंड कप 2025 का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पर 16 का सही जवाब दिखेगा तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, है ना। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इज राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर 17 का देखिएगा तो ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो यहाँ पर भारत का कौन सा स्थान दिया गया है तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सही जवाब 41वां। भारत का 41वां रैंक दिया गया है। फिर यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपका 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनीश दयाल सिंह इज राइट आंसर। फिर यहाँ पर देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन कि लुधियाना के रॉयंस गुप्ता ने 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के लिए कौन सा पदक जीते हैं। तो यहाँ पर 20 का सही जवाब देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वर्ण और रजत पदक जीता है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 21 नंबर क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है। तो संसद की नई कार्यवाही के लिए नई भाषाओं को कितना का जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो 21 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3 भाषाओं। फिर यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल और पैनल लगाने वाला भारत का पहला भारत का पहला यहाँ पर देखिएगा तो सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो दिया गया है तो यहाँ पर दिया गया है कि शहर कौन बन गया है। तो यहाँ पर आपका 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा तो 22 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया है, वाराणसी, जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर यहाँ पर देखिएगा कि प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिए पश्चिमी बंगाल में कौन सा योजना शुरू की गई है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रम शक्ति। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो यहाँ पर 24 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद सलाह। फिर यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो 25 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 पदक जीते हैं। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 26, टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने पहली बार कौन सा खिताब जीता है। तो 26 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिनसिनाटी ओपन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 27 कि उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो 27 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परशुरामपुरी।
फिर यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है कि 23 अगस्त 2025 को मनाए गए दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की थीम क्या थी। तो यहाँ पर 28 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है। तो यहाँ पर देखिएगा तो 29 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेपाल। नेपाल जो है ना, रूबेला वायरस से मुक्त घोषित किया गया है। फिर यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है। तो 30 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, मनिका विश्वकर्मा, मनिका विश्वकर्मा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की सबसे युवा ब्रिटिश सॉलिसिटर कौन बन गई है। तो यहाँ पर 31 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृषांगी मेश्राम, कृषांगी मेश्राम बन गई है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 32 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो 32 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजय कुमार भल्ला, अजय कुमार भल्ला इज अ राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2025 का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसको यदि देखिएगा तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन होगा 33 का, जो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलंबो, कोलंबो। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, कोलंबो। फिर यहाँ पर देखिएगा प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो यहाँ पर 34 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 35 कि रूस ने 2026 तक किस ग्रह पर वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा की है। तो यहाँ पर 35 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, शुक्र, शुक्र को, ठीक है। फिर यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर 36 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, होम बाउंड, होम बाउंड इज राइट आंसर। फिर यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है हाल में किस राज्य ने गणेशोत्सव को यानी कि गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर सही जवाब आपका 37 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य। फिर यहाँ पर देखिएगा 38 नंबर क्वेश्चन है अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। तो ये अंतरिक्ष ने आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एक परमाणु रिएक्टर को। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन दिया है दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन बन गया है। तो यहाँ पर 39 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है 40 इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने किस राज्य में ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित की है। तो यहाँ पर 40 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 41 नुमीबियो सुरक्षा सूचकांक 2025 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। तो 41 का प्रदूषित शहर कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मंगलोर, मंगलोर। फिर यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर दिया है चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो यहाँ पर 42 का सही जवाब आपका 89 में बन गए हैं, 89 में ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभारंभ क्या है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमालयन, हिमालयन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि तमिलनाडु में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। कहाँ, तमिलनाडु राज्य में। तो यहाँ पर कौन सा योजना, तो यहाँ पर देखिएगा तो 44 का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री
थायुमनवर योजना, मुख्यमंत्री थायुमनवर योजना के तहत घर तक पहुंचाया जाता है। क्या चीज़? तो राशन सामग्री को। फिर यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है, कर्नाटक के धारवाड़ जिले के किस समूह को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा इक्वेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन को देखिएगा तो क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 45 का? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह, बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह। फिर यहाँ पर देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन, शुभमन गिल और सोफिया डंकले ने जुलाई 2025 के लिए कौन सा खिताब जीता है? तो 46 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है। फिर यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है कि 20 अगस्त 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर से किसी मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसकी मारक क्षमता 5000 किमी से अधिक है? तो यहाँ पर 47 का सही जवाब देखिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्नि 5 को। फिर अगला बढ़ते हैं, इसरो का 56वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर 48 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 15 अगस्त 2025 को मनाया है। फिर यहाँ पर देखिएगा कि बिहार राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए JP सेनानी योजना के तहत पेंशन को कितना गुना कर दिया गया है? तो यहाँ पर 49 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 गुना कर दिया गया है। फिर यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का कौन सा पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पर 50 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंजाब राज्य बन गया है। फिर यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर-27 महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सही जवाब चीन ने जीता है। 52 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, भारत का पहला ड्रोन AI संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 52 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जयपुर राजस्थान में। फिर यहाँ पर देखिएगा 53, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? तो 53 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केन्या, है ना। फिर यहाँ पर देखिएगा 54 का, केंद्र सरकार ने PME ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ाया है? तो यहाँ पर 54 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 2028। फिर यहाँ पर 55, किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? तो 55 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नारी अदालत आपका सिक्किम राज्य में किया गया है। फिर यहाँ पर देखिएगा तो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, क्या है कि भारत की सबसे कम उम्र की FIDE रेटेड महिला शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई है? तो 56 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया है, आरेनी लोहाटी इज राइट आंसर। फिर यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन है, 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 57 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 83वीं वर्षगांठ मनाई गई है भारत छोड़ो आंदोलन का। फिर यहाँ पर राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले को नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो 58 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया है, भर्तृहरि नगर रखा गया है। फिर यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन है, पूरी तरह से ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है?
तो यहाँ पर 59 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया है, नई दिल्ली विधानसभा बन गई है। फिर यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने भौतिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया गया है? तो 60 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो गया है, महाराष्ट्र राज्य हो गया है। फिर यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हेपेटाइटिस डी को क्या घोषित किया है? तो 61 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी घोषित किया है, कैंसरकारी। हाँ, कैंसरकारी। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 62 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य एवं शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो 62 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडेमोला ए एंडेले। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह है ना CRIB किस देश में खोजा गया है? तो यहाँ पर 63 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भारत। फिर अगला क्वेश्चन है 64, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? तो यहाँ पर 64 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोल्डोवा बन गया है। फिर यहाँ पर देखिएगा 65 का, हाल ही में किस देश ने मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की है? तो यहाँ पर सही जवाब आपका 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस हो गया है। फिर यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में बसोहली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 66 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया है, जम्मू कश्मीर में किया गया है। फिर यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो आपका 67 का सही जवाब आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हुए हमें क्या करना है, सही जवाब देना है। प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया है? तो 68 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार राज्य का बनाया गया है। फिर यहाँ पर 69 है, विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? मछली उत्पादन में विश्व में भारत कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दूसरा नंबर पर है। फिर यहाँ पर देखिएगा, हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? तो यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, BO चिदम्बरनार बंदरगाह, BO चिदम्बरनार बंदरगाह। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 71, सऊदी अरब में आयोजित पहले शतरंज स्पोर्ट विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नस कार्लसन। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? तो यहाँ पर 72 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अपना घर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, इजराइल के साथ ही सभी हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जर्मनी बन गया है। फिर यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा में रहा क्रेसेनिकोवा ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो 600 साल बाद फटा है? तो यहाँ पर 74 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस होगा। फिर यहाँ पर 75 कि भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो 75 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, संजय वत्स्यायन। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया है। फिर यहाँ पर है, पंजाब राज्य ने 31 जुलाई को किसके
शहादत दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? तो यहाँ पर 78 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शहीद उधम, क्या है, शहीद उधम सिंह, शहीद उधम सिंह। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 79, डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। फिर यहाँ पर 80 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो 80 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, शाहरुख खान और विक्रांत मेसी, शाहरुख खान और विक्रांत मेसी। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन दिया है आपको कि राजस्थान के जैसलमेर में हाल ही में कितने साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? तो आपका सही जवाब 81 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 45 साल होगा। फिर यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है? तो 82 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। फिर यहाँ पर 83 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व बैंक, क्या है, विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? तो 83 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौथा। फिर अगला क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, पुष्पेंद्र सिंह बन गए हैं। फिर यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, पटना, पटना में। फिर यहाँ पर 87 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी होगा, रुद्रस्त, क्या रखा जाएगा? रुद्रस्त नाम रखा जाएगा। फिर यहाँ पर बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप आइकन बनाया है। तो आपका क्या हो जाएगा? 88 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक कौन नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संजय सिंघल को। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि असम ने, क्या है, असम ने 90 नंबर क्वेश्चन है आपका, असम ने बालिका की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। तो 90 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हाँ, निजूत मोइना 2.0। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्या है कि झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। फिर अगला क्वेश्चन है 92, भारत की पहली AI अवार्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य ने किया है। फिर अगला क्वेश्चन है 93, हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में खीर गंगा नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र क्या हुआ है? तो 93 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बादल फटना। फिर अगला क्वेश्चन है जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 20वां हासिल किया है।
फिर यहाँ पर देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन है 95 कि बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? तो ये आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। फिर यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के लिडवास दारा इलाके में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो 96 का कौन सा ऑप्शन होगा? बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन महादेव। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा, सिक्किम राज्य बन गया है। फिर यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो 98 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया है, खालिद जमील। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 99, क्या है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजेप का अनावरण किया है? तो 99 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुर्की। फिर अगला एवं आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का, 2 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी की है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब आपका हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा क्या? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी होगा, 20वीं किस्ती वहाँ से जारी किया है। तो आज हम इस सेशन में 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन करेंट का करवाया हूँ। तो आप लोग शुरू से लेकर के इस सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा और आने वाले एग्जाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग इस सेशन को ठीक से देखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले सेशन को लेकर के कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।